तो उसका काम भी अच्छा होगा, और काम अच्छा होगा तो देश बढ़ेगा। कि कहीं कुछ होता है तो लोग तमाशे देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। और जो योजनाएं चल रही हैं उन योजना के बारे में फिर से सोचा जाए और कुछ अच्छी योजनाएं बनाई जाए। रोजगार, हाँ, रोजगार मिलना चाहिए और महंगाई कम होना चाहिए। सरकार तो बट हमें यही चाहिए, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टी का महिलाओं पर फोकस है और महिलाओं का किस पर फोकस और किन मुद्दों पे फोकस है, आज हम उन्हीं के बीच में मौजूद है। चलिए तो उन्हीं से जानते हैं किस पर फोकस है आपका। हमारा महंगाई पर फोकस है, और ये जो बेरोजगारी इस पर फोकस है, साफ़ सफाई नहीं होती है भोपाल में, इस पर फोकस है, शिक्षा को लेके फोकस है, बहुत सारी चीज़ों को लेके फोकस है। कई मुद्दे हैं। कई मुद्दे हैं। अच्छा, जब वोट डालने जाती है तो क्या चलता है दिमाग में? बस ये चलता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं तो वो ये सारी चीज़ों का सदुपयोग करें, सभी जनताओं को ध्यान में रख के आगे काम करें। प्रत्याशी, योजना, काम, योजनाएं और काम दोनों पर फोकस किया जाता है। आप क्या सोचकर वोट देने जाती है? यही सारे मुद्दे हैं, महंगाई और विकास और शिक्षा, इन सब मुद्दों को सोचते हुए हम लोग वोट देते हैं। महिलाओं का जब जिक्र होता है तो उस पर अपने आप को किस स्तर पर देखती हैं आप? मतलब एक वोट, महिला का जो वोट देने जाती है क्या कीमत है उसकी? महिला जब वोट देती है तो महंगाई को ध्यान में देती है, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर वोट देती है, अपनी शिक्षा को ध्यान में रख के वोट देती है, वो आगे क्या कर सकती है, उसके लिए कितने ऑप्शंस हैं उसको ध्यान में रख के वोट देती है। अगर हमारी बेटी है तो उसे आगे चल के हम क्या और अच्छा दे सकते हैं, और उसके लिए हमारी आने वाली सरकार क्या अच्छा कर सकती है, उसको सोचकर हम लोग वोट देते हैं। किस पर फोकस है आपका? मेरा फोकस तो मेरा राजनीति ऐसी है कि समझ नहीं आती है, बस ये है शिक्षा अच्छा हो, रोज़गार वाली शिक्षा हो, और अगर रोज़गार ओरिएंटेड शिक्षा होगी तो लोगों को उससे भविष्य में है ना बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हर किसी को सरकारी नौकरी मिले यह ज़रूरी नहीं, पर वो अपने पाँव में खड़े हो ये शिक्षा कर सकती है। शिक्षा ही हर कुछ कर सकती है, शिक्षित करना ज़रूरी है लोगों को। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के मैटर में मैं शिक्षा का नहीं बोल रही हूँ, शिक्षा मतलब हर एरिया में शिक्षा। अच्छा, प्रत्याशी, काम, योजना, क्या? मेरा फोकस प्रत्याशी भी, काम भी। प्रत्याशी का अगर उसका नेचर, उसका जो व्यवहार है या उसका हम कैरेक्टर कहें, अगर वो साफ़ है तो उसका काम भी अच्छा होगा, और काम अच्छा होगा तो देश बढ़ेगा। तो उसका काम भी अच्छा होगा, और काम अच्छा होगा तो देश बढ़ेगा। बोल, अब क्या फोकस है आपका? मेरा ये कि जॉब भी निकाली जाए महिलाओं के लिए, एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, और भी मतलब, और बस और भी चीज़ें, महंगाई वगैरह जितने आजकल मुद्दे सब बोल ही रहे हैं वो सभी है। अच्छा, क्या फोकस है आपका? वही मेन फोकस महिलाओं की सुरक्षा है, कि कहीं कुछ होता है तो लोग तमाशे देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो महिलाओं को सुरक्षा पे ज़्यादा काम किया जाए। और शिक्षा, महंगाई तो थोड़ी बहुत बढ़ी है, तो सरकार उस पर ध्यान दे। वोट देने जाती हो तो फिर क्या उसमें क्या हो रहा होता है, दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है? वोट देने जाते हैं तो यही दिमाग में चलता है जो सरकार बने वो हमारे लिए अच्छा काम करे, देश के लिए अच्छा काम करे। देश के लिए अच्छा काम करे, सरकार बने। आपका क्या नज़रिया है, जो आने वाली सरकार हो उसमें बदलाव होना चाहिए क्या? बदलाव ये होना चाहिए कि अब जो हमारी योजनाएं बने वो हमारे विकास को ध्यान में रख के, महंगाई को कम करने के ध्यान में रख के, और जो योजनाएं चल रही हैं उन योजना के बारे में फिर से सोचा जाए और कुछ अच्छी योजनाएं बनाई जाए जिसमें हम सब भी हिस्सा ले सकें, क्योंकि हम बहुत सारी योजनाओं से हम सब बाहर हो जाते हैं। तो बस मैं जब वोट देने जाती हूँ तो हाँ, मैं चिंतित होती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रही होती हूँ कि मेरा वोट कहीं ख़राब ना हो जाए, मैं हो सकता है मैं किसी मुद्दे को सोच के ध्यान में रख के मैं कहीं गलत वोट ना दे दूँ, इसलिए मैं काफ़ी सोच समझ के वोट करती हूँ। अच्छा, वोट देने जाती हो तो घर में पति कुछ बोलते हैं? हाँ, पति कहते हैं, मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में, जब भी हम एड्स देखते हैं टीवी पे या कोई मुद्दा बीच में या हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, जो हमें लगता है कि भाई सरकार को उस चीज़ को ठीक करना चाहिए, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में। वो हमें कुछ बताते हैं, हम उन्हें कुछ बताते हैं, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या भाई हमारे आने वाली सरकार को क्या ठीक करना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे या क्षेत्रीय मुद्दे? दोनों ही मुद्दे अहम हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हमें आगे बढ़ाते हैं, तो दोनों ही चीज़ अहम है। तो इस बार क्या देख के वोट देंगे, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय, क्या? देखिए, किसी एक चीज़ को देख के वोट नहीं दे सकते हैं, दोनों चीज़ों को देखी जाएंगी। जो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब जो मुझे लगेगा कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, उसको देख के मैं वोट करूँगी।
अच्छा, जैसे आपने बताया कि पति नहीं बताते हैं, लेकिन एक होता है ना कि घर में पति है तो मैं अब तक इस पार्टी को देते आ रहा हूँ, तुम भी उसको दो, तो ऐसा कुछ होता है या नहीं, आपकी खुद की चॉइस है? देखिए, पति पत्नी है तो बातें तो ऐसी होती हैं, पति कुछ कहते हैं कि भाई मेरे लिए ये सही है तो तुम भी ऐसा सोचो, लेकिन नहीं, हम आज की नारी हैं, हमारे खुद के अपने डिसीज़न हैं, हमारी खुद का नज़रिया, उसको देख के हम वोट करते हैं। आज की नारी है और आज की नारी के अपने खुद के डिसीजंस है, आपका क्या है? रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार? हाँ, रोजगार मिलना चाहिए और महंगाई कम होना चाहिए, और जिसका भी बच्चे हो, अपना भी बच्चे हो, आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो वोट देती हो तो फिर क्या सोच कर देती हैं आप? अच्छा सोच के देती हूँ। नहीं तो मतलब ऐसा प्रत्याशी काम योजना क्या? मैं तो यही सोचती हूँ कि जिसको भी वोट दूँ वो भी हमारा रक्षा करे, अपने रक्षा के लिए मैं वोट देती हूँ। 30 साल हो गया मुझे वोट देते। 30 साल हो गया आपको? हाँ, 30 तो साल। 30 साल में कुछ बदलाव, जो पहले वोट देती थी और अब वोट देती हैं उसमें? बदलाव तो बदलाव आया था, बदलाव फिर अपना हट गया। बहुत महंगाई हो गई, ज़्यादा महंगाई हो गई। 50 रुपये किलो चावल खरीदते हैं, 35 रुपये किलो आटा खरीदते हैं, हर कुछ से महंगाई हो गई। 900 रुपये की हम टंकी भरवाते हैं, कहाँ से आएगा? अच्छा, आप बताइए, इधर आइए पहले तो आप जी, आप बताइए, जब प्रचार होते थे आपके उस ज़माने में, आपके समय में, तो कैसे होते थे और अब में क्या है? क्या, मैं तो कभी घर से निकली नहीं भाई, मैं जो कह रही सच कह रही है ना। अब यहाँ पे आई हूँ तो थोड़ा गौरव का नाम हो, अच्छा हो तो और गौरव का नाम हो, अच्छा लगेगा। चलिए, आप बताइए कि जब आपके समय में प्रचार होते थे तो कैसे होते थे और अभी कैसे? पहले के समय प्रचार होते तो उस पर काम भी होता था। नारी की शिक्षा के साथ सुरक्षा भी ज़रूरी है, रोज़गार भी ज़रूरी है। आरक्षण हटाना चाहिए, जो आरक्षण तो पढ़े लिखे बच्चों को, मिडिल क्लास को मिलता नहीं। आरक्षण तो उन्हीं को मिलता है, शेड्यूल कास्ट लोगों को ज़्यादा मिलता है। महंगाई इतनी है, हम पेंशनर लोग इतने पेंशन में क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप वृद्धा हैं तो वृद्धा के लेकर क्या है? कुछ भी योजना नहीं है वृद्धा के लिए, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि ट्रेन में जाओ तो अभी नहीं है, सीनियर सिटीजन को भी कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब तक है नहीं, पर होना क्या चाहिए? होना चाहिए, वृद्धों के लिए भी होना चाहिए, हर चीज़ की सुविधा होना चाहिए। टैक्स में माफ़ होना चाहिए, हर चीज़ में माफ़ होना, बच्चों की पढ़ाई में कम होना चाहिए। नहीं, आपकी मतलब वृद्धा के उस नज़रिए से देखा जाए तो आपके लिए क्या होना चाहिए? दवाइयों में फ़ायदा होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा में फ़ायदा होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, पूरा जहाँ प्राइवेट में जाओ तो फीस दो, सरकारी में जाओ तो पर्चा बन जाता है, जाके दवाई बाज़ार से लाओ। आप बताइए, क्या वृद्धा के उस पर देखा जाए तो क्या होना चाहिए बदलाव? भाई वृद्धा के उसमें तो सब उनका भी थोड़ा सा वो होना चाहिए कि उनको सारी सुविधा मिले उनको, है ना। जब ही तो वो आगे आगे वो करेंगी, जब उनको सारी सुविधा मिलेंगी तो वो भी अच्छा सोचेंगी, अच्छा गौरव का नाम बढ़ाएंगी। अच्छा, हाँ, वृद्धा को लेकर बात हुई है, आप बताइए, आप कब से वोट दे रही हैं? मैं 30 साल से वोट दे रही हूँ। तब में अब में अंतर? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब ये है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो उसके हिसाब से विज्ञापन होता है, और पहले अलग होते थे, अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो रहा है। किचन को लेके क्या बदलाव, क्या चाहती हैं आप? किचन में लेके यही है कि महंगाई कम हो तो किचन जो अपनी साग सब्जी है जो बच्चों को ज़्यादा देना चाहिए, फ्रूट्स हैं, वो सब अब बच्चों को इतना अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अपना मिडिल क्लास फैमिली को अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। योजना, काम या प्रत्याशी, क्या? नहीं, योजना के साथ साथ आप काम भी करें। योजना के साथ काम भी करें, सिर्फ योजना ही ना चलाएं, काम भी करें। आपकी क्या राय है, योजना या काम या प्रत्याशी? जैसे उन्होंने बोला योजना के साथ काम भी करें। हाँ, योजनाएं के साथ काम भी करें, पर प्रत्याशी सबसे पहले, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, प्रत्याशी काबिल है तो चीज़ें अच्छी ही आएंगी। क्या करती है, काम करती हैं आप, क्या करती हैं? मैं वैसे एजुकेशन से रिलेटेड हूँ। अच्छा, तो कुछ एजुकेशन के लिए जो राजधानी भोपाल में आप खड़ी हैं, तो राजधानी भोपाल में वो अंतर आए या राजधानी भोपाल में वो चीज़ हो? सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आज की जो डिमांड है वो यही है कि रोज़गार बेस्ड शिक्षा होनी चाहिए। व्यवसाय ही सबसे पहला होना चाहिए, ताकि वो कल को कमा के खा सके, ना मांग के ना खाना पड़े। अच्छा,
मांग के ना खाना पड़े, कमा कर खाएं। आपका क्या है, मांग कर या कमा कर? कमा कर, क्योंकि मैं कमा भी खुद काम करती हूँ, मैं भी वर्किंग वुमेन हूँ, तो मैं भी उसी को प्रायोरिटी दूंगी। खुद का कमाए खुद ही खाएं। खुद का काम खुद ही। हाँ, और वुमेन्स को स्पेशली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मतलब गवर्नमेंट को ऐसे जो आजकल औरतों को पता नहीं चलती हैं कि उनके साथ जो मतलब बहुत सारी चीज़ें वो फेस करती हैं, उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, तो गवर्नमेंट वो चीज़ें उनको बताए, उनको जानकारी दे, ऐसी चीज़ें करें कि उनको पता चले चीज़ें। अच्छा, स्थानीय मुद्दों पे वोट करेंगी? हाँ, वो तो ठीक है, वोट के टाइम पे ही है पता चलेगा किसको करना है, बट ठीक है, देना चाहिए। मतलब औरतों को ज़्यादा बताना चाहिए कि क्या है आजकल, शिक्षा ज़्यादा करनी चाहिए उनको। यहाँ से प्रत्याशी कौन है जानती हैं? आलोक शर्मा। कांग्रेस से? और कांग्रेस के कोई नहीं, आई डोंट नो। चलिए आप बताइए, यहाँ के प्रत्याशी कौन है, आप जानती हैं? चलिए ठीक है, आप बताइए यहाँ के प्रत्याशी कौन है, जानती हैं? आलोक शर्मा। और बीजेपी या कांग्रेस कौन के हैं? अरुण यादव। नहीं, बीजेपी कांग्रेस कौन के हैं ये जो आप लोग? आलोक शर्मा। बीजेपी। बीजेपी। फिर कांग्रेस से कौन है? अरुण यादव। आप बताइए कौन है? अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस से हैं और आलोक जी जो हैं वो अपने बीजेपी से हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आने वाली सरकार से आप क्या चाहती हैं? मैम अभी तक जो काम हो रहा है ये तो ठीक ही हो रहा है, बट उनके लिए अभी जो युवाएं हैं, लड़के लोग हैं, इनको जॉब चाहिए। महंगाई से भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। सरकार तो बट हमें यही चाहिए, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। सरकार यही चाहिए जी। कुछ बदलाव नहीं? बदलाव में कुछ जैसे है बच्चों के लिए एजुकेशन, जो आज क्वालिफाइड हो गए हैं, लेकिन उनके साथ में क्या हो रहा है, आज उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सब में प्रॉब्लम आ रही है। उन्हें रोज़गार चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए, बट कुछ महिलाओं की भी सुरक्षा के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के कई सारे मुद्दे निकल कर आए हैं, महंगाई से लेकर सुरक्षा से लेकर एजुकेशन। कई सारी महिलाओं ने खुलकर चर्चा भी करी हमसे। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ मैं अंजलि पांडे, ललूराम.com भोपाल।